हेलो गाइस, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जो नीशेस की वीडियोस हैं उनको हमने कैसे एडिट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास नीश आ जाती है वो है क्विज नीश। आपने देखा होगा जिस फ़ोन पे आपने प्रॉक्सी यूज़ की है उसमें बड़ी कॉमन और बड़ी पॉपुलर नीश है ये। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसकी वीडियोस। Which animal has no brain and heart? सिंपल, ऊपर एक क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और जो बैकग्राउंड पे वॉइस लगी है कि वो उसको बोल रहा है कि भाई बताओ विच एनिमल हैज़ नो ब्रेन एंड हार्ट, और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। Answer C, 2 या 4 सेकंड के बाद वो खुद ही जो उसका करेक्ट आंसर है उसको प्ले कर देता है। jellyfish. Question number 2. Which animal has 3 hearts and 9 brains? ठीक है, और ऐसे ही ये और वीडियोस दिखा देता हूँ मैं आपको। Where is the snake? सेम वही चीज़ है, स्टाइल डिफरेंट है। If you found the snake without होता क्या है ऐसी निशेज में जो व्यूअर्स का इंटरेस्ट है ना वो बड़ा ही होता है। उसकी वजह ये है कि जो भी बंदा यहाँ पे ऐसी निशेज की वीडियोस को देखता है, उसकी फीड में आती हैं, वो जानना चाहता है कि भाई मैं देखूँ क्या इसका आंसर क्या हुआ। अब जैसे ये एक स्केलेटन की What वीडियो part बनाई of हुई the है। human body heals the fastest? देखा क्या क्या सिंपल क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन दिए गए और जब आंसर करेक्ट हो जाता है उसको ग्रीन कर देता है। सेम सब क्विज निशेज में सेम यही यूज़ किया गया है। स्टाइल हर किसी का डिफरेंट है। अब इसमें डिफरेंट स्टाइल है। किसी ने यहाँ पे टाइमर लगाया है तो किसी ने यहाँ पे वो जो होती है स्टॉप वॉच वो यूज़ की हुई है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको एडिट कैसे करना है और इनके क्वेश्चंस कहाँ से फाइंड आउट करने हैं। ओके, हम आते हैं जी सबसे पहले कैनवा पे। सिंपल, ये कैनवा का मेन डैशबोर्ड है। क्रिएट डिज़ाइन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं टिकटॉक वीडियो। टिकटॉक वीडियो, ये वीडियो आ गया। वीडियो का साइज 1080 बाई 1920। ओके, ये अब आपके पास आ गया मेन कैनवास कैनवा का। अब इसमें किया क्या हुआ है, आप निशेस की वीडियोस को दोबारा देखो। सिंपल, बैकग्राउंड पे एक इमेज है या कोई वीडियो चल रही है, ऊपर जो है वो क्विज नंबर है, नीचे क्वेश्चन है और नीचे 3-4 ऑप्शन है। ओके, सेम हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम इमेज लगा देते हैं कोई भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किस निशेस में ये क्वेश्चन जनरेट करने हैं। तो डीप सीक पे मैंने पहले से जनरेट किए हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉम्प्ट मैंने इसको क्या दिया था, क्रिएट 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू जियोग्राफी। ठीक है, डेट विल मेक व्यूअर्स इंगेज विद माई कमेंट सेक्शन। सिंपल, ये प्रॉम्प्ट दिया, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आपको चैप्टर के नीचे मिल भी जाएगा। तो मैंने जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चन जनरेट किए, उसने मुझे क्वेश्चन जनरेट करके दे दिए। अब इनको मैंने लेके जाके कैनवा पे एडिट करना है। कैनवा क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपने बल्क में जब क्वेश्चन बनाने होंगे तो ये काम आपका वैसे कैपकट से भी हो जाएगा। कैपकट में आपको टाइम लगेगा, सिंगल क्वेश्चन एडिट करना पड़ेगा। कैनवा में क्या हुआ कि हम एक ही वीडियो से कोई 10-15 क्वेश्चन सेम टाइम में जनरेट कर लेंगे। ठीक है, कैनवा में वापस आते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, कोई लैंड के बारे में बात हो रही है। गूगल में आता हूँ मैं, सिंपल यहाँ पे सर्च करता हूँ लैंड। कोई भी इमेज यहाँ से अभी के लिए उठा लेता हूँ मैं। ब्यूटीफुल लैंड लिखते हैं यहाँ पे। ये लैंड ब्यूटीफुल नहीं लग रही। ओके, हाँ ये बेहतरीन है। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, सिंपल राइट क्लिक किया, कॉपी, कैनवा में आके कर दिया पेस्ट। आपके पहले क्वेश्चन की इमेज जो बैकग्राउंड पे लगनी है वो आ गई। आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हो। वीडियो में क्या करना है, सिंपल आपने जाके यूट्यूब से या कहीं से भी वीडियो डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देनी है। सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दिया कि वो बैकग्राउंड के साथ अटैच हो गई। अब आप इसमें एक और भी चीज़ कर सकते हो, ये कि बैकग्राउंड को आपने कर देना है ब्लैक। ब्लैक क्यों किया मैं अभी आपको बताता हूँ। सेम आपने राइट क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दी ताकि जब हमारा ऊपर टेक्स्ट आए वो प्रॉपर तरीके से ब्राइट लगे ऊपर। इसको मैं ले जाता हूँ 50 पे। ओके, ब्लैक इस वजह से लगाया था कि अगर मैं वाइट रहने देता, वाइट पे ये होना था कि इसका कलर और लाइट हो जाना था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाइट पे कैसा लगता है ये। सेट इमेजेस बैकग्राउंड किया, अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी अब कम करूँ तो वो बहुत बुरा लग रहा है। इस वजह से क्या किया, बैकग्राउंड को कर दिया हमने ब्लैक। सिंपल सेम मेथड, क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ऊपर एक क्वेश्चन। एलिमेंट्स में क्लिक करोगे, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, इफेक्ट्स, चेक मार्क्स, फोटोज़,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें चाहिए होगी लैंड की इमेज, आपको वैसे यहाँ से भी मिल जानी थी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है गूगल पे। लैंड आ गया, ये देखो ये लैंड वही सेम इमेज आप यहाँ से भी लगा सकते हो। अब हमें ऊपर चाहिए क्वेश्चन के लिए एक टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आपको साइजेस आ गया। मैं इसमें से उठा लेता हूँ ये वाला, इसको हम अभी नाम देते हैं क्वेश्चन का। बाद में जो हमने क्वेश्चन DeepSeek से जनरेट कराए हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे बाद में। अभी मैं आपको क्या करना है, ऑटोमेशन हम बनाने लगे हैं इसकी, ताकि हमें सिंगल सिंगल क्वेश्चन ऐड करना पड़े। सिंपल हम उसको एक फाइल देंगे कैनवा को, वो हमें सारे क्वेश्चन खुद ही बना के देगा, ठीक है। उसका टेम्पलेट बना रहे हैं अभी, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने अगर सिंपल कैपकट से भी बनाना होगा तो कैपकट से कैसे आप बना सकते हो, अगर आपने कोई 3-4 क्वेश्चन लगाने हैं। इस कैनवा का ये फ़ायदा होगा कि आपने अगर कोई 15-20 जितने क्वेश्चन आपने जनरेट करने हैं सिंपल एक क्लिक में जनरेट हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन को हम लेके टॉप पे। अब मैं आता हूँ ऐड और सब हेडिंग की, कोई भी टेक्स्ट आप उठा सकते हो यहाँ से। साइज़ बाद में भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये देखो ये साइज़ है, इसको प्लस में जितना मर्जी आपने करना हो। मैं अभी इसके लिए कर लेता हूँ इसको 50 पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन 1, यहाँ पे हमारा आएगा ऑप्शन 1। इसको कर लेते हैं लेफ़्ट अलाइन, साइज़ कर लिया सिंपल हमने इसका और स्मॉल। ओके, आपने इसके अलाइनमेंट का बड़ा ध्यान रखना है। कैनवा में ये एक फीचर है बिल्ट इन, आप जब भी इसको किसी भी साइड पे लेके जाओगे वो बता देगा कि सेंटर में लेफ्ट लाइन है, टॉप पे, बॉटम पे। देखो जैसे ही मैं लेके जाता हूँ ग्रिड लाइन बन जाती हैं, ठीक है। आपने इसको रखना लेफ्ट लाइन ताकि वो ज़रा वीडियो में बेहतरीन लगे। ये वीडियो देखोगे आप, इनमें सेम यही किया हुआ है, एक सिमेट्री चल रही है प्रॉपर, ठीक है। ऑप्शन 1 कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, इसका नाम रख देते हैं हम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आ गया सिंपल, सेम कंट्रोल C कंट्रोल V, इसका रख देते हैं ऑप्शन 3। ओके, एक हम ऑप्शन और रख देते हैं, कंट्रोल V करते हैं सिंपल, इसको हम कर देते हैं ऑप्शन 4। अब क्या करना है हमने, हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इसमें एक करेक्ट आंसर भी होना। सिंपल हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर लिख देंगे करेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये भी हम बना रहे हैं टेम्पलेट, सिंपल वो क्वेश्चन नहीं कर रहे। अगर वो आपने क्वेश्चन सेम बनाने हैं, आप यहाँ पे सिंपल आके वो क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो जो हमने DeepSeek से जनरेट करवाए हैं। लेकिन उसमें करना क्या होगा, तो आपको हर क्वेश्चन का डिज़ाइन अलहदा से सिंगल सिंगल करके बनाना पड़ेगा। ओके, ये अब हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, इनको हम सिमेट्री में कर देते हैं ताकि वो बेहतरीन लगें फीड में भी। और ये हमारे पास आ गया जी करेक्ट आंसर। ओके, साइज़ हम सारों को करते हैं सिलेक्ट, और साइज़ हम इनको थोड़ा सा 55 पे ले जाते हैं, 55 ठीक है। ऑप्शन 2 को सेट कर लिया, ऑप्शन 3 में जो है ये लाइन ब्रेक कर गया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं और ये सब हो गया बराबर। आप इसको और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ऐसे कि जब आप इसको ऑप्शन 1 के नीचे ऑप्शन 2 को लेके जाओगे ना, वो आपको बता देगा इसका डिस्टेंस कितना है। अभी देखो मुझे ये ऑप्शन 3 में जब इसको मैंने सेलेक्ट किया वो बता रहा है कि ऑप्शन 1 से और 2 में कितना डिस्टेंस है, 63 इक्वल्स है। ओके, सेम ऐसे ही 60 ऑप्शन 4 को लेके गया, 63 साइज इसका भी सेम ऐसे मैं करूँगा ऑप्शन करेक्ट आंसर वाले के साथ। ये आपका बन गया टेम्पलेट। अब जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैं चाहता हूँ कि भाई जब आए उसका कलर हो ग्रीन, सिंपल कलर में यहाँ पे मैंने ग्रीन सर्च किया, इसका कर देते हैं कलर ग्रीन। ओके, अब जब भी आंसर करेक्ट होगा उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। जैसे ये वीडियोस में देखो आप, वीडियोस में सेम ये चीज़ की गई है, जब भी वो करेक्ट आंसर बताता है उसका कलर हो जाता है ग्रीन। देखो What is 2 plus 2 times 2? Answer B. येलो कर दिया इसने, येलो ब्लू जो आपने करना है कर सकते हो। इसने बैकग्राउंड में वीडियो यूज़ की है, ये टेम्पलेट इसने ज़रा ब्यूटीफुल सा बनाया। आप क्या कर सकते हो, अभी हम ये लर्निंग फेज़ में तो बेसिक से जाएंगे, अदरवाइज़ अगर आपने इसको प्रो तरीके से बनाना उस तरह से कर सकते हो। आपने यहाँ पे लिखना है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ये आपके पास आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, इसको लेके जाओ यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखा, बिल्कुल डिज़ाइन बदल गया, सेम ऐसे ही जो आप वीडियोस देख रहे हो उनमें ये किया गया। अभी के लिए हम इसको रखते हैं सिंपल, इसको कर दिया ख़त्म। अब ये हमारे पास एक टेम्पलेट बन गया जिसमें आ रहा है ऊपर क्वेश्चन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब हमने करना है इनमें डाटा फीड, ठीक है। जो हमारे पास DeepSeek ने हमें क्वेश्चन जनरेट करके दिए हैं 3,
या जितने भी आपने करना है। प्रॉब्लम में मैंने उसको दिया था 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप यहाँ पे 10-15 जितने भी आपका दिल करता है आप उतने दे सकते हो। वापस आता हूँ मैं कैनवा पे। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद ये ऑप्शन है यहाँ पे बल्क क्रिएट का। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो मैंने डीप सीक से जनरेट कराए हैं इसको मैं दे दूँगा। सिंपल क्लिक करूँगा, वो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इसके अंदर एम्बेड हो जाएंगे। लेकिन अब मसला कहाँ पे आ रहा है कि भाई आप इन एग्जांपल्स को देखो। If you get 10 out of 10, you're a genius. In which city would you सबसे पहले आता है क्वेश्चंस, ये बाकी चीज़ें आ रही है बाद में, प्लस बैक पे साउंड इफेक्ट भी लगा हुआ है और ये एनिमेशंस भी लगी हुई है। एनिमेशंस भी हम इसमें लगा लेंगे। जो इफेक्ट्स या एलिमेंट्स यूज़ करने हैं वो कैपकट में भी जाके आप लगा सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कैनवा में कैसे लगाने हैं और कैपकट में कैसे लगाने हैं। ओके, मैं आता हूँ वापस कैनवा पे। सिंपल, अब मैं चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन आए। अब मैं अगर इसको वीडियो को प्ले करूँगा ना, इस सेम टाइम में सब कुछ आ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं ऑप्शन 1 पर क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक, ये लिखा हुआ है इसकी हाइड एलिमेंट टाइमिंग। अगर आपको ये टाइमिंग इसकी ना शो हो रही हो, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे शो एलिमेंट टाइमिंग में, तो आपको यहाँ पे ये टाइमलाइन के ऊपर उसकी टाइमिंग बता देगा ये कितने सेकंड्स पे आ रहा है। अभी जो मेरी बैकग्राउंड पे इमेज है वो चल रही है 5 सेकंड के लिए, और जो ऊपर ऑप्शन 1 है वो भी इतने सेकंड के लिए ही चल रहा है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन होगा वो तकरीबन चलेगा 2-3 सेकंड के लिए। इसको मैं ज़रा और स्ट्रेच कर लेता हूँ, ले जाता हूँ भाई 7 सेकंड्स पे, बल्कि 10 पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको जितने मर्ज़ी सेकंड्स पे लेके जा सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो है विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये तकरीबन चलेगा 3 सेकंड के लिए। मैं चाहता हूँ 3 सेकंड्स के बाद जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं वो आ जाएँ। अब पहले 3 सेकंड को हम माइनस कर देते हैं, ये स्टार्ट होगा 7 सेकंड से। अब देखना, ऑप्शन 1 कर दिया, सॉरी क्वेश्चन को हमने कर दिया, हमने करना है ऑप्शंस को। ऑप्शन 1 को हमने कर दिया भाई 7 सेकंड्स पे। सेम हम करेंगे ऑप्शन 2 को, इसको भी 7 सेकंड्स पे कर देते हैं, और ऑप्शन 3 को भी। ये आपने ध्यान रखना है कि जो सबकी लेंथ है ना वो बिल्कुल इक्वल हो। ये ना हो कि कोई आपने 8 सेकंड्स पे कर दिया है, कोई 6 पे कर दिया है, उससे क्या होगा, सारी उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। कुछ एलिमेंट्स पहले आ रहे होंगे, कुछ बाद में आ रहे होंगे। अब देखना, मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आ गया क्वेश्चन, इसको हम इसका साइज़ आ रहा है इसको करते हैं और फुल स्क्रीन पे। अभी देखो, पहले क्वेश्चन आ रहा है, 3 सेकंड के लिए क्वेश्चन बोला, फिर ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारे पास आ गया क्वेश्चन, उसके बाद आ गए हमारे पास ऑप्शंस, और करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस रिपीट करने के बाद आए। ये ना हो कि भाई ऑप्शन वो आ रहा है साथ ही करेक्ट आंसर आ जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो करेक्ट आंसर है वो मैं कहूँगा भाई आखिरी 3 सेकंड में आए, उसको मैं ले जाता हूँ और एंड पे। ओके, अब आप देखो, इसको मैंने किया फुल स्क्रीन पे प्ले, क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस आ गए, और ऑप्शन रिपीट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपका हो चुका है टेम्पलेट रेडी। सिंपल, आपने ऐप्स में आना है, ये ऐप्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने ऑप्शन आ रहा है आपके पास बल्क क्रिएट का, नहीं शो हो रहा, आपने सिंपल यहाँ पे सर्च में लिखना है बल्क क्रिएट। ओके, ये आ गया आपके पास बल्क क्रिएट का ऑप्शन। एंटर डाटा मैनुअली, सिंपल यहाँ पे आपके पास जो टेबल आ रहा है इसको आपने कर देना क्लियर टेबल। जो डीप सीक्स ने आपको क्वेश्चन जनरेट करके दिए हैं उनको करना अपने कॉपी। ये मैं कर लेता हूँ पहले 2 क्वेश्चंस कॉपी, कंट्रोल C, वहाँ जाके करते हैं कंट्रोल V। ओके, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन उसने एंटर कर दिए। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे जितने मर्जी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। अभी हम क्योंकि समझ रहे हैं इसको बेसिक्स पे, तो मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए। अदरवाइज़ आप इसमें प्रॉम्प्ट में लिख सकते हो कि भाई क्रिएट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मुझे 10 क्वेश्चन बना के दे, तो आपको जनरेट कर देगा वो 10। सिंपल, मैं वापस टेबल में आता हूँ कैनवा पे, डन पे क्लिक किया, अब मेरे पास डाटा आ चुका है टेबल के फॉर्म में। अच्छा, जो आपको बल्क क्रिएट में डाटा आपके पास सब कुछ एंटर हो गया, अब उसको सिंपल आपने इसके साथ करना है एम्बेड। क्वेश्चन के साथ मैं क्लिक करूँगा, क्वेश्चन पे कनेक्ट डाटा, क्वेश्चन कनेक्ट कर दिया, ऑप्शन 1 के साथ आंसर 1, ऑप्शन 2 के साथ आंसर 2, ऑप्शन 3 के साथ आंसर 3।
और सेम ऑप्शन 4 के साथ आपने कर देना आंसर 4 को। अब जो आपके पास करेक्ट आंसर है जो लास्ट पे है उस पर क्लिक करके आपने कर देना है भाई आंसर करेक्ट। अभी आपका टेम्पलेट रेडी हो गया। अब सिंपल जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक एक डिज़ाइन बना के दे देगा। मैं करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक, जनरेट 2 डिज़ाइंस। 2 क्यों लिखा रहा है? क्योंकि भाई मैंने उसको क्वेश्चन ही 2 दिए हैं। अगर यहाँ पे 10 होते हो यहाँ पे लिख देता है जनरेट 10 डिज़ाइंस। ओके, जनरेट पे क्लिक करता हूँ अभी। अब ये जनरेट कर रहा है वो सारे क्वेश्चंस। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको सिंगल सिंगल जाके क्वेश्चन ही जनरेट करना पड़ेगा, बल्कि वो ऑटो ही हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन आ गए। अब इनकी आपने एक एक की अलाइनमेंट आपने खुद सीधी कर लेनी है। क्यों? जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट में इसको दिया था उसकी अलाइनमेंट थी क्वेश्चन अल्फ़ाबेट्स में जितने थे। इसमें क्या हो रहा है कि वो सेंटेंस ज़रा बड़ा है, तो हम सिंपल इसको यहाँ से कॉर्नर पर लेके कर्सर टच किया और ये हमने कर दिया भाई यहाँ पे हम इसको ले। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। साउथ कोरिया की अलाइनमेंट हम सेट कर लेते हैं। ये इसकी अलाइनमेंट सेट होगी। प्ले करते हैं इसको। ये करेक्ट आंसर किया है जापान। अब हमने जापान को क्लिक किया, इसको ले जाना है ऊपर, ये जापान लिखा हुआ है। अब होगा क्या, जब मैं वीडियो प्ले करूँगा ना, फाइनल जब आएगी तब आप देखना इसका क्या इफेक्ट होगा। सिंपल प्ले किया, सेकंड क्वेश्चन पे है। सेकंड क्वेश्चन की अलाइनमेंट आपने ऐसे ही सेट कर लेनी है। बस इसमें आपने एक जो काम करना है वो इसकी अलाइनमेंट सीधी कर लेनी है हर क्वेश्चन की, और बाकी आपका सब काम ऑटो पे लग गया। अमेज़न रिवर, इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ऐसे ही नाइल रिवर की कर लेते हैं हम सेट। सेम ये कौन सा रिवर है भाई, यांगत्जे, इसकी भी कर लेते हैं। और ये रिवर लास्ट वाला। ऐसे जितने क्वेश्चन हो गए सब की आपने अलाइनमेंट सेट कर देनी है। और जब इसका आएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को सिंपल आपने ड्रैग करके ले जाना है जहाँ पे इसको ऑप्शन है। नाइल रिवर है, इस पर क्लिक किया मैं, इसको ले गया मैं नाइल पे। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है उनके ऑप्शन है, हम 11 लैब से इनको जनरेट करवाएंगे इनकी वॉइस। अब आप देखना है मैंने सिंपल इसके टेक्स्ट को किया कॉपी, मैं आया 11 लैब्स में, पेस्ट। यहाँ पे आपने वॉइस यूज़ करनी है एडम की। ये आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी एआई की, उसमें एडम की वॉइस यूज़ होती है, बड़ी इंगेजिंग सी और कैची वॉइस है। ये टेक्स्ट और स्पीच में वॉइसेस किधर गई भी, ये वॉइसेस आ गई, ADAM। Our distrust is very expensive. पहचान लिया ना बस, Our ये आपने distrust यूज़ is करेंगे very हम इसके expensive. साथ। अच्छा जी, जनरेट स्पीच। Which country is known as the land of the rising sun? सिंपल इसको डाउनलोड कर लेते हैं। नेमिंग आपने इसकी लाजमी देनी है ताकि जब आपकी फाइल सेव हो आपको पता होगा भाई कौन सी पड़ी। मेरा ये क्वेश्चन 1, उसका नाम करते हैं क्वेश्चन 1। सेम ऐसे हम जाते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शंस कॉपी कर लेते हैं। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। ओके, 11 में है। अब इसको यहाँ पे आपने लाइन ब्रेक कर देनी है इसकी। China, Japan, South Korea, Thailand. अब देखना जनरेट करके, China, Japan, South Korea, Thailand. अब ज़रा वो ब्रेक ले रहा है। अगर मैं इसके आगे लगाता हूँ फुल स्टॉप, वो थोड़ी सी ब्रेक और ले लेगा। China, Japan, South Korea, Thailand. फुल स्टॉप लगाना है बिल्कुल आपने अल्फ़ाबेट के एंड पे, आप देखना। China, Japan, South Korea, Thailand. डिफरेंस पता लग गया। सिंपल हम इसको करेंगे डाउनलोड। इसका नाम रख देते हैं हम ऑप्शंस 1। ऑप्शंस 1 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, ताकि जब मैं इसको कैपकट में इंपोर्ट करूँगा मुझे पता रहेगा कि भाई ठीक है यहाँ पे पड़े हुए हैं। सेव कर दिया। अब जो आपने करेक्ट आंसर उससे बिलवाना है वो आपने सेम वॉइस में नहीं करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें करेक्ट आंसर उसका था जापान। सिंपल आपने यहाँ पे एआई में आगे लिखना है 11 लैब्स में जापान, और इसके आगे 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देने। अब देखना इसके बाद में क्या डिफरेंस आता है। Japan! यस, ये आपने कर देना है ताकि जब वो करेक्ट आंसर बोले तो भाई उसको पता हो कि भाई ये करेक्ट आंसर है, उसकी टोन डिफरेंट हो जाएगी। मैं इसका डाउनलोड करके इसका नेम रखता हूँ आंसर 1। ओके, ये आंसर 1 हो गया। सेम ऐसे ही आपने सेकंड क्वेश्चन के साथ कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ से आपने वीडियो को अगर
2x पे चलाना चला दो, मैं अगर इसकी वॉइस जनरेट कर लूँ तब तक। What is the longest river in the world? Q2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे ही सेम इसके ऑप्शन जनरेट कर लेते हैं हम, अमेज़न रिवर, नाइल रिवर और ये जो 2 रिवर और है। फुल स्टॉप आपने एंड में लगा देना है ताकि वो ज़रा ब्रेक ले ले, बिल्कुल ये ना हो कि सेम टर्न में चली जा रहा है वो। सॉरी, Amazon River, Nile River, Yangtze River, Mississippi River. अब जो इसमें करेक्ट आंसर है सेम उसके तो आपने करना नाइल रिवर को कॉपी किया, कंट्रोल एक्स कर सकते हैं और ये कंट्रोल भी कर दिया और इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना 3 ताकि अभी पता रहे ये करेक्ट आंसर है। Nile River! यस, इसको कर देते हैं डाउनलोड। ये मुझे पता जाएगा आंसर 2। मैं हमने ऑप्शंस डाउनलोड किए नहीं, सेम ऑप्शंस हम दोबारा कर लेते हैं, कंट्रोल सी। एंड पे लगा दिया हमने फुल स्टॉप और इसको कर लेते हैं जनरेट। Amazon River, Nile River, Yangtze River, Mississippi River. यस, पहले नहीं डाउनलोड किया था हमने। इसका नाम रखते हैं ऑप्शंस 2। अच्छा, तो ये अब आपकी जो कैनवा की फाइल है उसमें आपने कैनवा पे भी ये साउंड लगा सकते हो, लेकिन हमने कैपकट में जाके लगाना है, वहाँ पे काम हमारा होगा बड़ी तेज़ी से। अब आपका सब कुछ यहाँ पे हो चुका है ख़त्म काम। ओके, ये आपके पास आ गया डिज़ाइंस। अब आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो कि भाई आप चाहते हो कि जब आपका क्वेश्चन आए उसकी ज़रा एनिमेट हो, वो सिंबल क्लिक किया क्वेश्चन पे, यहाँ पे आओगे एनिमेट में, एनिमेशन में हम लगा देते हैं ये भी बेहतर है, ये ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है, ये लगा देते हैं ऑन एंटर पे। ठीक है कि वो जब एंटर होगा तब भी इफेक्ट है और जब एग्जिट होगा तब भी है, हम सिर्फ अभी एंटर पे लगा रहे हैं। और ऑप्शन के साथ भी आपने यही करना, ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है सबको और इस पर हम इफेक्ट लगा देते हैं भाई, फिर ये वाला लगा देते हैं, ये बुरा लग रहा है, ये लगा देते हैं। अब आपके ऑप्शंस पे भी इफेक्ट लग गया और क्वेश्चन पे भी लग गया। जो हमने पहले जनरेट किया था उस पर हमने इफेक्ट अभी नहीं लगाए थे, तो इसको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सेम आपने जाना बल्क क्रिएट में, सेम जैसे पहला स्टेप था सेम ये वैसा स्टेप है, लेकिन इसमें हमने एनिमेशन लगा दिए, उसमें हमने एनिमेशन नहीं लगाई थी, तो हम एनिमेशन के साथ भी इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। जनरेट, ये वही है जो डाटा जो पहले मैंने एंटर किया हुआ था, जनरेट 2 डिज़ाइंस। इस फाइल का नाम हम रख लेते हैं Quiz1 ताकि जब डाउनलोड हो हमें पता हो, Quiz1। ओके, इसकी बस अपने अलाइनमेंट दोबारा से सेट कर लेनी है। इसको लेकर जाते हैं टॉप पे और इसकी एनिमेशन होगी, ये देखो एनिमेशन हो रही है, ये जैसे ही वो ये जब बोलेगा ना तब बड़ा बेहतरीन लगेगा। एनिमेशन स्लो हो रही है, देखो स्लो हो रही है ना, अभी वो चल रही है तो नीचे ऑप्शंस आ गए हैं, हालांकि ऑप्शंस अभी नहीं आना चाहिए। हम इसकी एनिमेशन को ज़रा तेज़ कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको फॉर्स कर देते हैं, अब ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा और तेज़ कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल एंड में जाके ये थी, अब ठीक है। जापान को पकड़ के आपने ले जाना है इसके करेक्ट ऑप्शन पे। अच्छा, अब देखो जब ये एग्जिट होता है तब भी एनिमेट हो रहा है, एग्जिट पे हमने इसको क्रॉस कर देना है, एग्जिट पे नहीं एनिमेशन लगानी है आपने। सिंपल में आता हूँ इसके क्वेश्चन पे,
ऑन एंटर, और सेम मैं बाकी ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ। सही, सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड पे नहीं जाना, अभी हमने जाना है फर्स्ट पे। ऑन एंटर, सब ऑप्शंस को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपने कर दी फॉस्फोर्ड में, अभी इसकी अलाइनमेंट सेट कर लूँ, ठीक है। सेम एनिमेशन जो है वो हमने सिर्फ ऑन एंटर पे लगानी है, एग्जिट पे नहीं लगानी है। ओके, तो इसकी एनिमेशन लगी है। सेम अपने क्वेश्चन 2 में जाना है, इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं हम अभी। और ये इसकी अलाइनमेंट सेट होगी। जो इसकी आंसर्स हैं उनकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं हम। नाइल रिवर की कर ली, इस पर आपने सेम सिर्फ इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। और जो इफेक्ट्स हमने उस पर लगाए हैं क्वेश्चन पे, इस पर कौन सा इफेक्ट लगाया था, इसका क्या नाम है, इसका नेम है जी बस्ट। और क्वेश्चन 2 पे भी हम सेम ये इफेक्ट लगा देते हैं। ऑन एंटर, ओके ठीक है। बाकी ऑप्शंस पे भी हम लगा देते हैं ये। ऑन एंटर ओनली, ठीक है। अब जो लास्ट है इसका कलर हमने कर दिया ग्रीन, इसको आपने स्क्रॉल करके ले जाना है ऊपर। अब इसको करते हैं यहाँ पे प्ले, ताकि हम टेस्ट कर लें कैपकट में लेके जाने से पहले कि यहाँ पे जो एडिटिंग करनी है कंफर्म कर लें, क्योंकि कैपकट में लेके जाके एडिटिंग कुछ नहीं होनी। पहले क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस आ गए, ऑप्शन रिपीट करने के बाद ये आ गया करेक्ट आंसर, ओके ग्रीन हो गया वो। सेकंड क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस आ गए, और ये इसका आ गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की स्पीड ज़रा स्लो है, इसको हम कर लेते हैं और तेज़। इंटेंसिटी इसकी कर दी फुल, ठीक है। अब आपका काम हो गया है कैनवा पे ख़त्म। सेम अगर आपने DeepSeek से 10 क्वेश्चन जनरेट करने होंगे, आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे 10 क्वेश्चन का, यहाँ पे आपके पास 10 डिज़ाइन आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल आपने आना है शेयर पे, और यहाँ पे आपने क्लिक किया डाउनलोड पे। डाउनलोड पे करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वैसे का वैसे इसको कर लेना डाउनलोड। अच्छा जी, डाउनलोड होने के बाद हम इसको लेके जाएंगे कैपकट में। वहाँ पे इस पर जो भी इफेक्ट्स लगने होंगे और जो हमने 11 लैब से वॉइस जनरेट की है वो हम इसमें लगाएंगे। तब तक फाइल डाउनलोड होती है, हम आते हैं कैपकट में, सिंपल क्रिएट प्रोजेक्ट पे। जो टिकटॉक का वीडियो साइज़ है वो होता है वर्टिकल 9/16 में, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। हमारी फ़ाइल हो गई डाउनलोड। अच्छा, तो ये हमारी फ़ाइल होगी डाउनलोड, इसका हम रखते हैं नाम Quiz1। सेव किया, ये होगी सेव, कैपकट में है, यहाँ से इंपोर्ट। नाम ये रखा था हमने उसका Quiz1। नेमिंग में इसी वजह से कहता है कि यहाँ पे जब आपकी इतनी फाइल्स पड़ी आपको नेमिंग से इजी हो जाएगा फाइल्स को ढूंढना। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये Quiz1 आ गया। और क्या मैंने इंपोर्ट करना, जो मैंने 11 लैब से वॉइसेस जनरेट करवाई हैं। क्या था भाई, उसमें थी हमारे पास आंसर क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 था, इसकी एक सेकंड, इसको हम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पे। बाय डिफ़ॉल्ट आ जा भाई, आंसर 1, आंसर 2, और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 भी करना है हमने। ये ऑप्शन भी कर लेते हैं। और अब रह गया हमारे पास क्वेश्चन, और ये आ गया क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। सिंपल, अब आपने इनको ड्रैग करके ले जाना टाइमलाइन पे। इसको करते हैं प्ले। अब ये जो आपने वॉइसेस जनरेट करवाई 11 लैब से, उनको मैं ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जब वो क्वेश्चन एनिमेट हो
उसके साथ वो क्वेश्चन रिपीट भी करे। Which country is known as the land of the rising sun? अब जैसे ये खत्म होता है मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऑप्शन भी साथ ही आ जाए। ये Which देखो, country is known as the land of the rising sun? अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑप्शन 1। China, Japan, South Korea, Thailand. जैसे ही ग्रीन होता है, इसको मैं एक सेकंड टाइमर को किया जूम इन पे, आंसर 1 मेरा है ये। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन होगा मैं ये वाली अपने जो साउंड है वो ले आऊँगा। ये देखो, Japan! जैसे ही ग्रीन हुआ साउंड आ गई। Japan! यस, ओके। अब जो बाकी ये रह गया एम्प्टी, इसको मैं कट कर लेता हूँ। Japan! बस क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे किया कंट्रोल बी, कट कर लग गया। और क्वेश्चन 2 तक इसको लगा दें ताकि वो जो एक्स्ट्रा बीच में वीडियो है ना वो ना आए। कंट्रोल बी, ये मिड वाली में डिलीट कर देता हूँ। सेम ऐसे अब क्वेश्चन 2 कहाँ गया हमारा, ये क्वेश्चन 2 हो गया। प्ले What is the longest river in the world? यहाँ पे आपने लगा देने ऑप्शंस 2। यहाँ पे ऑप्शंस 2 बोल रहे हैं। Amazon River, Nile River, Yangtze River. तो आप देख रहे होगे इधर बड़ी सिंपल सी वीडियो बनी है। जो मैंने आपको दिखाई थी वो उन्होंने इफेक्ट्स लगा के बैकग्राउंड पे नंबर लगाए। आप कैपकट में जिस तरह का मर्जी डिज़ाइन चाहो वहाँ पे बना सकते हो। बाकी कोच आपको उसकी डिटेल्स भी दे देंगे वीकली कॉल्स में, ठीक है। Mississippi River. अभी ये ग्रीन नहीं होना चाहिए था क्योंकि अभी हमारा ऑप्शन तो आया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पे Amazon River. जो ये वॉइस में एम्प्टी स्पेसेस है ना इनको हम डिलीट कर देंगे। प्ले करता हूँ। एक ये मुझे ग्राफ शो हो रहा है कि भाई ये एम्प्टी है। कंट्रोल बी, ये जो एम्प्टी स्पेस है उड़ा देते हैं। सेम मैसेज जो हमारे पास आगे एम्प्टी आ रही है, कंट्रोल बी, ताकि वो जो स्पीड मैच हो जाए टेक्स्ट के साथ। या- कंट्रोल बी, ये भी कर दी हमने डिलीट। Yangtze River. आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने ट्रिम करना है ना उस चीज़ को सिलेक्ट लाजमी कर लेना है। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ इस टाइमलाइन पे कट लगा रहा है। कंट्रोल बी, और जो ये स्पेस इसको कर देता हूँ डिलीट। Mississippi River. इसको मैंने देता हूँ थोड़ा सा पीछे। अब जो हमारा करेक्ट आंसर है उसके साथ कर देगा मैच, क्योंकि एम्प्टी स्पेस आ गई। River. Mississippi River. इसको कर देता हूँ और ट्रिम, और ये आपके पास आ गया जी आंसर 2। जैसे ग्रीन होगा वॉइस चल पड़ेगी। Nile River. जो एंड पे क्वेश्चन रह गया आपने इसको कर लेना माइनस। अब आपकी वीडियो होगी ये रेडी। स्टार्ट से इसको प्ले करते हैं। Which country is known as the land of the rising sun? China, Japan. आप इसकी सेटिंग और मैच करने के लिए ये कर सकते हो कि जो कैनवा पे आपने फाइल जनरेट की हैं उनकी लेंथ प्लस माइनस सेटिंग्स ऑन करके वो भी देख सकते हो, ठीक है। और ये रेडी है। Which country is known as the land of the rising sun? China, Japan, South Korea, Thailand. Japan! ओके। What is the longest? अब जो आपको सर डिस्कॉर्ड में फाइल शेयर की गई थी ड्राइव की, उसमें आपने देखा होगा साउंड इफेक्ट्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे। ये साउंड इफेक्ट्स उन्हीं में से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ यहाँ पे। अभी हम वो लगाते हैं, उनका मैं आपको बताता हूँ क्या कमाल का वीडियो एक इंगेजिंग बनेगी डाउनलोड्स में। और ये मेरे पास पड़े हैं जी क्लॉक टिकिंग और बेल, ये मैं ले आया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ जब ये क्वेश्चन बोल रहा होगा ना तब क्लॉक टिक टिक की आवाज़ चलेगी, देखना ये। Which country is known as the land of the rising sun? China, अब जब ये ऑप्शन ये बोलेगा ना ऑप्शन, तब क्लॉक टिकिंग की साउंड चले। Japan, South Korea, Thailand. और थाईलैंड बोल दिया। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं स्टॉप। अब जब भी करेक्ट आंसर बोलेगा ये बेल की साउंड प्ले होगी। Japan! ओके, ये आपके लग गए साउंड इफेक्ट्स। ये मैं इसको करता हूँ प्ले। Which country is known as the land of the rising sun? जैसे ऑप्शन आएंगे China, टिक Japan, टिक की साउंड। South Korea, Thailand.
Japan! और जैसे ही वो आंसर करेक्ट हुआ बेल की साउंड आ गई। सेम हमने सेकंड क्वेश्चन में लगा देते हैं इसको। ये मैंने किया क्लॉक वाले को कॉपी। What is the longest river in the जहाँ से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे क्लॉक टिकिंग की साउंड लगेगी, कंट्रोल भी। Amazon River, Nile River, Yangtze River, Mississippi River. और जैसे ही करेक्ट आंसर आता है वो बेल की साउंड हो जाएगी, ताकि भाई पता लग जाएगा भाई करेक्ट आंसर है ये। Nile River! ओके, इसको कर लेते हैं एंड। ये आपकी होगी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट। Which अब country आपने इसमें कुछ और इंगेजिंग बनाना, आप ये भी known कर as सकते the हो। land of the rising sun? China. जब ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, मैं स्टिकर्स में आया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टाइमर। अभी आपको TIMER, ये देखो इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन वाला कौन सा भी, इसमें एनिमेशन टाइमर काउंटडाउन। ड्रैग किया इसको यहाँ पे, Japan. ये देखो इसको साइज स्मॉल करके मैं यहाँ पे। अब बैकग्राउंड आपने देखा, बैकग्राउंड इसका कर रहा है मैच नहीं कर रहा, तो आपने जब भी यूज़ करना है बैकग्राउंड में तो आप यहाँ पे इमेजेस उस ऑप्शन की भी लगा सकते हो जो करेक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑप्शन करेक्ट है, जो आंसर वो जापान है, तो आप सर्च कर सकते हो बैकग्राउंड पे जापान की इमेज, वो लगा देना। लेगी इसको, Which country is known as the land of the rising sun? China, ये आपका Japan, साथ ही चल रहा है। South Korea, Thailand. Japan! जैसे एंड हुआ ये हम आपकी ओवर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे ही हम इसको लगा देते हैं ऑप्शन 2 में। Amazon River, Nile River, Yangtze River, Mississippi River. Nile River! ओके, अब आपने क्या करना है, इन सबको कर लेना है सिलेक्ट, राइट क्लिक, क्रिएट कंपाउंड क्लिप। ये क्या करेगा, आपकी पूरी फाइल में जितने भी आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनको एक फाइल में कंबाइन कर देगा। अब आपका ये होगी वीडियो रेडी। Which country is known as the land of इसको सिंपल आपने कर लेना है एक्सपोर्ट, कुछ नहीं करना, सेटिंग्स को कुछ छेड़ना नहीं है, सिंपल बाय डिफॉल्ट। इसका रख देते हैं फाइनल क्विज। ये आपने कर ली एक्सपोर्ट। ओके, सिंपल कुछ नहीं किया, कैनवा का यूज़ किया, कैपकट का यूज़ किया है, 3-4 दफ़ा आपने वीडियो बनाई, आपका country is known as the land of the rising sun? इसको आपका हाथ हो जाएगा सेट इस पे। और आपने फिर जितने भी ये क्वेश्चन अंदर रखने हैं 10-15 A to Z ऑटो कैनवा जनरेट करके दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो प्ले करके भी। Which country अच्छा, ये हमारे पास वो फाइनल वीडियो। Which country is known as the land of the rising sun? China, Japan, South Korea, Thailand. Japan! ओके, अब आपने इसको और अगर सेटमेंट करना है, इसका मेकअप करना है, तो आपने सिंपल कैनवा पे आना है, जो आपकी फाइल है, यहाँ पे कि बैकग्राउंड पे कलर एलिमेंट जो कुछ भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। इफेक्ट्स में आप आए, इफेक्ट्स में आने के बाद बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड आप कर दो येलो, ब्लू, जो आपने करना है। हर एलिमेंट में जाके इसको चेंज कर सकते हो, तो आपकी वीडियो और बेहतरीन बन जाएगी। वैसी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई है, सेम इसमें यही स्ट्रेटेजी है। डिज़ाइनिंग्स आप बाद में अपनी मर्ज़ी की इमेज लगा के वो भी कर सकते हो। ओके।